प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन बहुत अमेजिंग दिन है, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। आज की जो वर्ड्स परमेश्वर ने दी है वो हमारे जीवन में ऐसे काम करती है कि जो हम रेगुलर बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को करते हैं या हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो अगर हम उसको अपने परमेश्वर के विश्वास में होके चल रहे हैं तो हमारा जीवन बड़ा अलग सा और रोज की जो चीजें हैं वो बड़ी अलग सी दिखने योग होती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं और हम अगर बाहर कहीं किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो हमें हमारे अंदर अगले आदमी को वो दिखना चाहिए कि ये परमेश्वर का जन है। अब वो कैसे दिखेगा? बाइबल में सब चीज का जवाब है। मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन है या कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप बाइबल उठाइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको वो चीजें बताएंगे और सिखाएंगे भी, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन टीचर है और वो जो सिखाएंगे वो फिर दुनिया में आपको कोई उसको भुला नहीं पाएगा। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो गलातियों 5 और 16वीं आयत में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। अब परमेश्वर ने कहा कि हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। क्या बनाया? वाह, मास्टरपीस। तो अब आप देखिए कि हम किसको दिखा रहे हैं, हम किसको शो कर रहे हैं, हम किसके बेटे और बेटियां हैं? परमेश्वर के। हमारे काम भी वैसे ही होंगे कि जिससे परमेश्वर रिफ्लेक्ट करें हमारे अंदर। अभी तो परमेश्वर ने कहा हमसे क्या क्या चीजें नहीं करनी है, बट अब इंसानी फितरत है, वो नहीं भी चाहेगा करना या नहीं चाहेगी करनी तो भी शैतान पीछे से आएगा, बरगलाएगा कानों में और वो कर देंगे, क्योंकि हम हर चीज में सोचते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें सब कुछ आता है, वी नो एवरीथिंग। बट हम अगर किसी से बात कर रहे हैं और कहीं कोई ऊपर नीचे की बातें होने लगी तो हम विरोध में आ जाते हैं। अब देखिए क्या क्या करने लगते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। देखिए ईर्ष्या पे क्यों मैंने रोका कि सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आ जाता है, सबसे पहले यही आ जाती है ईर्ष्या। अगर कोई कोलीग या कोई भी हमारे घर का या घर के बगल का या कहीं भी कोई सक्सेस पे होता है, बहुत अच्छा कमा खा रहा होता है, वो कुछ ले आता है और हम बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, ये क्यों आ गया? वो जलन की एक भावना आ जाती है हमारे अंदर। तो ये हमारा परमेश्वर नहीं सिखाता है। परमेश्वर ने कहा मेरे नाम से जाओ और तुम दूसरों को ब्लेस करो, तभी हम बता पाएंगे ना कि हम कौन है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे कौन है। अगर मैं परमेश्वर को उद्धारकर्ता कह के ग्रहण कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने रख रहा हूँ, तो मैं ये अधिकार के साथ कह रहा हूँ और मैं अपने आप को परमेश्वर को दे चुका हूँ कि अब जो परमेश्वर चाहेंगे वो करूंगा। मैं हर चीज में यही कहता, परमेश्वर आप बताएं कि क्या करना है। मुझसे कोई अगर उल्टी सीधी बात भी करके जाएगा तो मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मैं आपसे कह रहा हूँ तो लग रहा होगा, बट ये परमेश्वर जानते हैं कि मैं सच्चाई है कि कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं। एक वाचा अगर बांधी है तो हमको उसको भी फॉलो करना पड़ता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। क्रोध हो गया, विरोध हो गया, फूट हो गई। कहते हैं ना कि फूट डलवाने में बड़ा माहिर है। फूट क्यों डलती है तो इंसानी। दो लोगों में फूट तो तीसरा ही डलवाएगा। अब उन दो लोगों के बीच में फूट डालने के लिए भेजता कौन है, ये भी सोचने की बात है। या हम इतने मैच्योर इनफ नहीं है, या हम इतने समझदार नहीं है कि वो फूट डल क्यों रही है। या हम परमेश्वर की ओर चल रहे, या हम शैतान की चीजों को अप्लाई करके हम उनके समर्थन में चले। आज मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी एक परिवार के अंदर भी रह रहे, फूट डली हुई है। भाई भाई है, भाई बहन है, बहन बहन है, फूट डली हुई है। वो कहीं और बैठे हैं, दूसरा कहीं और बैठा है, परिवार एक ही है, मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि फूट डली हुई है। भाई भाई हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? फूट डली हुई है। भाई बहन है, एक ही घर में रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? फूट डली हुई है। और आप यही अगर बात करें कि परमेश्वर कहाँ दिख रहे हैं, परमेश्वर को कैसे दिखाएं, तो होगा नहीं नहीं मुझे नहीं बात करनी, नहीं नहीं मैं तो नहीं माफ करूंगा या करूंगी। जब हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो हमारे अंदर का मैं कहाँ गया? फिर मैं को तो हटाना पड़ता है ना। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं। परमेश्वर ने कहा है दीन और नम्र बनो, माफ करो, तभी तो हमारे पापों को माफ करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम माफ ना करें और परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दे। ऐसा पॉसिबल कहाँ है? परमेश्वर का कहना इंसानों का थोड़ी है कि इंसान ने एक बार कह दिया अच्छा चलो मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ। वी हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। हमें उस वर्ड्स पे चिपके रहना है जो परमेश्वर ने कहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। झगड़ा, विरोध, विधर्म अगर एक परिवार में है, अगर दूसरे परिवार में जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो झगड़ा हो गया। एक घर में दो गाड़ियां हैं, भाई भाई है, भाई बहन है, अगर रिलेशन में भी है, अब कोई भी रिलेशन है, अगर उनमें बात नहीं हो रही है, वो गाड़ी खड़ी कर दी, उसके लिए बवाल हो गया, झगड़े हो गए, विरोध हो गया। क्योंकि वो विरोध जिसका काम है वो बहुत बाखूबी से कर रहा है अपनी लाइफ में, और हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई आओ करो। अब आप ये समझिए कि जिस घर में ऐसे फूट डले हो या लड़ाई के काम हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, और उसी घर में छोटे बच्चे हों, परमेश्वर ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं जैसों का है, उन्हीं का है। और वही बच्चे उसी घर में हैं जहां झगड़े हो रहे हैं, जहां पे फूट डाली जा रही है। तो बच्चे पता है क्या सीख रहे हैं कि नहीं वो पापा ने मना किया उनसे बात करने को, नहीं हमें नहीं उनके घर का नहीं खाना है, नहीं जीसस पापा से उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी है। हम क्या सिखा रहे हैं अपनी जनरेशन को? हम ये पवित्र शास्त्र सिखा रहे हैं या परमेश्वर की बातें सिखा रहे हैं, या हम संसारिक बातें सिखा रहे हैं उनको? एक टीचर जब बच्चों को सिखाती है तो पहले वो खुद सीख के आती हैं, ट्रेनिंग लेके आती हैं, तब वो सिखाने लायक होती हैं। क्या हमें ये नहीं लगता कि हमें भी सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा पाएं, आगे आने वाली जनरेशन को बता पाएं कि यीशु मसीह कौन है और हमारा रिश्ता क्या है उनसे? परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत का ही भागीदारी हो जाएंगे। हमें बीज बोने वाला बनना है। बीज परमेश्वर का वचन है। अब जब तक हम उस परमेश्वर के वचन को हम रिपीट मोड पे रहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, डिक्लेयर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, अंगीकार नहीं करेंगे, हम जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे अपने पापों से, तो क्या हमारा जो एक विक्ट्री लाइफ या जीवन है वो क्या हमारे पास आ सकता है? हम इसीलिए परेशान रहते हैं कि हम परमेश्वर की टीचिंग्स को गलत तरीके से बयान करते हैं। हम कभी भी अपने सोसाइटी में उतर के प्रचार नहीं कर पाते। अब आगे देखिए, इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हम कुछ भी कर लें, नहीं हो सकता, हम राज में एंटर नहीं कर सकते परमेश्वर के। हम जितना भी कुछ भी बहुत अच्छे चीजों को कर दें, बट जो बाइबल में लिखा है वो करना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में
कोई भी व्यवस्था नहीं है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या अनोखी बात देखिए, वर्ड्स में ही इतना पॉजिटिव आ गया एकदम। पहले का हम फूट में डले थे, लड़ाई में डले थे, झगड़े में डले थे। अब देखिए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितना अनोखा। अगर मैं हर एक वर्ड के लिए बोलूं तो बहुत टाइम लगेगा बोलने में, लेकिन आप ये समझिए कि परमेश्वर कितने नम्र, दीन और कितने प्यारे परमेश्वर हैं। ही इज अ लविंग फादर। बहुत प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, और हम किसी से उतना प्यार नहीं कर सकते। आज के दिन में भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो रोज यही चाहते हैं कि हम कब उनके पास वापस पहुंचे, कब हम उस प्रेम, उस आनंद को, उस शांति को, उस धीरज को, उस संयम को, उस भलाई को, उस विश्वास को परमेश्वर की ओर से दे दूसरों को, तो परमेश्वर खुश हो। हम कहीं भी अगर रेस्टोरेंट भी जाते हैं, या कहीं खाना खाने बैठते हैं, या हम कहीं भी किसी भी रास्ते में चलते हैं, तो कोई भी एक जो गरीब होता है वो अगर हमारे पास आता है तो हमको उसके प्रति प्यार और एक दया होनी चाहिए। बिल्कुल है कि आप जब किसी के लिए करेंगे तो 10 लोग, अरे भैया रहने दीजिए, मत करिए, उसका काम ही ऐसा है। हमें उनकी सुननी नहीं है। हमें जो परमेश्वर ने आदेश दिया है हमें उसका पालन करना है। जब तक परमेश्वर मालिक नहीं होंगे हमारे, तब तक हमारी लाइफ में वो स्ट्रगल चलता रहेगा। हम बाइबल को भी अगर लेके चल रहे हैं तो हमको प्योरिटी से उसको समझना है। मेरा हमेशा और रोज वीडियो में यही कहना होता है कि मन फिराइए परमेश्वर की तरफ। सांसारिक बातों में लग के बहुत हो गया, अब समय है परमेश्वर की तरफ मुड़ने का। डेडिकेट कर दीजिए अपने आप को परमेश्वर के लिए। जैसा हम करेंगे वैसा परमेश्वर हमारे साथ करेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। आत्मा के फल अलग हैं। अब जैसे हमने देखा और पढ़ा भी कि हम अब आत्मा में कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या फल हैं आत्मा के। अब देखिए जो आत्मा में है वो आत्मा में ही चले, कह दिया, ये स्पष्टीकरण है, लिख गया है। और ये 2000 साल पहले से आ रहा है और अब हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ये तो कब से लिखा गया है, 2025 चल रहा है। आप समझिए कि परमेश्वर की योजना बहुत पहले से ही हो चुकी है। तब आप समझिए कि परमेश्वर ने इतना महान अनुग्रह दिया, हम परमेश्वर के लिए गवाही दे रहे हैं। कहीं भी जाए तो वो परमेश्वर की झलक दिखे। परमेश्वर महान है। आपकी स्थिति कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर कोई मैजिकल थ्योरी नहीं है कि हमने प्रार्थना करी एंड जस्ट तुरंत हमें मिल गया। हम जब एग्जाम देते थे रिजल्ट तुरंत नहीं आता था, समय लेता था, करेक्शंस होते थे, तब हमारा एक समय निर्धारित होता था कि आज रिजल्ट आएगा। तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जल्दी पाने की क्यों लालसा में आ जाते हैं, हमें भी वैसे ही परमेश्वर ने कहा मुझे चक्कर देखो मैं कितना भला हूं। जब परमेश्वर का वादा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या क्या है, तो हमें अड़िग रहना है उस विश्वास में कि परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है। आत्मिक जहान में वो चीजें हो चुकी होती हैं जो हमने परमेश्वर से कहा, वो रिलीज हो चुका है, आने में समय लगता है। वो भी आप अड़िग हैं तो जल्दी हो जाता है, कहीं डगमगाए तो थोड़ा सा समय लगता है, बट होता जरूर है। परमेश्वर की वाणी है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो झूठ तो बोला नहीं होगा, और परमेश्वर देते भी हैं। हमें विश्वास करना है, अड़िग रहना है। बस मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपने किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को रखें।
वो आपको गाइड करेंगे। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करें। आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी खुशहाल लाइफ है, परमेश्वर को दें, समर्पित करें। शैतान की तरफ मुड़ के या इन सब बातों में मन लगा के हमारी लाइफ एक विक्टोरियस लाइफ नहीं होगी। परमेश्वर महान है। आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।